नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संकट मोचन फाउंडेशन स्वच्छ गंगा अभियान एवं मदर्स फॉर मदर के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित काशी में गंगा प्रदूषण की समस्या और समाधान विषयक संगोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं ने जहां एक ओर मां गंगा की अविरल धारा में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया था, लेकिन उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा मां गंगा की स्वच्छता के लिए अब तक किए गए दावे और प्रयास नाकाफी हैं। संगोष्ठी से पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने तुलसी घाट पर एक भव्य प्रदर्शनी लगाकर वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी को प्रमाण के साथ दिखाया कि मां गंगा में बढ़ता प्रदूषण इस बात की गवाही है कि आज भी गंगा जल इतना प्रदूषित है कि आचमन योग्य भी नहीं है। इस अवसर पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी के अतिथि वाराणसी के डोम राजा ओम चौधरी का संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी का स्वागत मदर फॉर मदर की अध्यक्ष आभा मिश्रा ने पुष्पगुच्छ देकर किया। साथ ही संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। ओम चौधरी डोम राजा की पद्मश्री जगदीश चौधरी जी के बेटे और वर्तमान में युवराज ओम चौधरी जी आए हुए हैं। हमारे काशी के प्रथम नागरिक, हम लोग के अति लोकप्रिय और पूरे काशी के जन जन की सेवा करने वाले अशोक तिवारी जी आए हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है और आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद हम लोग ऊपर हमेशा बना रहे। सादर प्रणाम। जिन्होंने अभी परंपरा के अनुसार जो हमारा शासक होता है, राजा होता है, वो शिव जी का प्रतिनिधि होता है, तो हमें उनका स्वागत हर हर महादेव से चाहिए। तो आप कृपया हर हर महादेव साहब का स्वागत करें। हमारे बीच मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर PM महापात्रा जी हैं, जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान के निदेशक रह चुके हैं। हमारे दाईं तरफ बैठे हुए प्रोफेसर राम मोहन पाठक, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता संस्थान के निदेशक रह चुके हैं, तथा हिंदी प्रचारक जो विश्वविद्यालय है दक्षिण भारत में, उसके कुलपति और इलाहाबाद में नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक सहयोगी श्री प्रोफेसर NK दुबे, जो वनस्पति विज्ञान विभाग विज्ञान संस्थान काशी विश्वविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं, संकट मोचन फाउंडेशन से जुड़े हैं, दूसरी संस्थाओं से जुड़े हैं, जो इस पीठ से सारे जो अध्यक्ष हैं संकट मोचन फाउंडेशन के भी अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। गंगा जी किनारे भी पूर्व तो बहुत बाद में आना शुरू हो गया, और जो प्लास्टिक की समस्या है, अगर हम अपनी पुरानी परिपाटी पर लौटने का प्रयास करें, थोड़ी मुश्किल जरूर है क्योंकि पत्ती मिलना मुश्किल हो गया है। तो मेरे ख्याल से जो काशी की प्राचीन परंपरा है, बिना प्लास्टिक के जो हमारा कार्य व्यापार वाराणसी में चलता था, जिसको मैंने भी देखा है, आप में से भी बहुत लोगों ने देखा है, जो पुरानी पीढ़ी के हैं, और कम से कम 25। अब हमारे पास जो समय है, हम उसमें इन समस्याओं के हल के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हमें बात को और आगे बढ़ानी है। और तुलसी किसी औपचारिकता के आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। देख निज हो जिन बडरी अखियां निरखी आंखें को सुख हो। आज के मुख्य अतिथि अशोक तिवारी जी को देखकर मुझे ये पंक्तियां याद आ गई, जब हमने 1979 में काशी से अवकाश पत्रिका, हमारी तो नहीं आज की ही थी, मैं आज में कार्यरत था उस समय, काशी विद्यापीठ और BHO तो बाद में आना होता है, वही मुझे हो रहा है। उपाध्याय जी हैं, 3 वैज्ञानिक यहाँ बैठे हुए हैं,
प्रोफेसर महापात्रा जी, जिनके समय में तो मैं नहीं था वहाँ जब वो डायरेक्टर थे, लेकिन मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जितने दिन था, उनकी गरिमा, उनकी श्रीमती जी की जो समाज सेवा है, उसके लिए हम सभी उनको जो इनहेरिट किया है, जो पाया है पारंपरिक रूप से, उसका संवर्धन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आज बड़े महाराज जी ने जो उपक्रम स्थापित किया था, जो प्रयत्न शुरू किया था, वह उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। निर्मल गंगा के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए बड़े महाराज जी, बड़े महंत जी प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। मुझे बताया गया कि वर्तमान महंत जी भी प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं। यहाँ का प्रस्फुरन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। डेवलपमेंट यूएनओ ने किया, यूएनओ ने ही इस दिवस की स्थापना की थी। 50 साल में हम कहाँ पहुंचे, ये आत्मनिरीक्षण आज करें तो हम पाते हैं कि उस चेतना का प्रसार नहीं हुआ, परंपरा में वहां नहीं था। हम तो स्त्री के उपासक हैं। तो ये जो मदर्स फॉर मदर की बात है, आज जब बच्चा चेतना ग्रहण करता है, बंधी मुट्ठी से जन्म लेता है इस भौतिक विश्व से, तो पहली शिक्षा माँ के द्वारा होती है। जो चेतना है उसका प्रस्फुरन और उसके संकल्प का आज ये दिवस है। शिक्षण, पर्यावरण चेतना इस समय की शायद सबसे बड़ी जरूरत है, तभी समग्र मानव विकास की हमारी जो संकल्पना है वो पूर्ण हो सकेगी। मैं पुनः संकट मोचन फाउंडेशन और समादरणीय महंत जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने सारे जेट्स और विमान और हेलीकॉप्टर ये सब प्रदूषण कर रहे हैं। अंतरिक्ष में ऊपर जाएंगे, जितनी सैटेलाइट वो भर गए हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उनके कचरे भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो कचरा से भरा हुआ है, हिमालय भी फ्री नहीं है। तो अब जाए तो जाए कहां? तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये जो पर्यावरण दिवस एक दिवस ना मना के, ये हम लोग को इसमें से कुछ ना कुछ अपने में लेना चाहिए, जितना हो सके उसके हाथ में, तो प्रदूषण रोकने के लिए कोशिश करें। और मैं ज्यादा कहूंगा नहीं क्योंकि देर हो रही है और अनेक वक्ता भी हैं। उत्तर वाहिनी माँ गंगा अविरल निर्मल होंगी, ऐसा हम सबको भरोसा है। जल्दी हो, एक बूंद भी उसमें अवजल न गिरे और इनका अविरल निर्मल प्रवाह गतिमान रहे। साथ में वरुणा और अस्सी, जिससे वाराणसी जाना जाता है, ये भी निर्मल हो। आदरणीय अशोक तिवारी जी से हम निवेदन करते हैं कि आप आज पर्यावरण दिवस के इस मौके पर अपना उद्बोधन दें। अगर हम काशी में उंगली पर गिने कितने पेड़ है, मुझे लगता है उंगली पर हम गिन लेंगे। और ये स्थिति ये है कि हम आपके द्वारा ही किया जा रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में संगोष्ठी करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर हम भूल जाते हैं। आज बनारस की जो स्थिति है, हमें लगता बहुत अच्छी नहीं। अगर DLW काशी BHU और DLW को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कहीं भी पेड़ नहीं। एक सिगरा स्टेडियम जहाँ हमारे घर के बगल में है, वहां भी करीब 200-250 पेड़ थे, लेकिन अभी 450 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, वो भी पेड़ कट गए हैं। पेड़ लगेंगे कि पेड़ तैयार होने में 20 से लेकर 50, 60, 70 साल लगते हैं। और हम लोग जितने बनारस के कुंड तालाब थे उसको पाट के मकान बनवा रहे हैं। और ऐसी लगा कि हम कहते थे इंटीरियर में मैंने इतना खर्चा किया, हमारे पूरा घर एयर कंडीशन है, हम गौरव की भावना व्यक्त करते हैं। बहुत छोटा जगह है, लेकिन मैंने वहां पे आज भी गाय भी रखा हूँ और मेरे यहाँ पाएंगे 200-250 गौरैया भी आती है। 200-250 गौरैया भी आज मेरे यहाँ है। मैंने ऐसा नहीं कोई मैं बहुत बड़ा प्रायोगिक हूँ, बहुत बड़ा पक्षी प्रेमी हूँ। एक शौक है तो हमें करना चाहिए और प्रयास करने से हमें लगता हुआ। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को जो जन्मदिन मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, नगर निगम मुझे जिम्मेदारी मिली है, पूरे शहर में बहुत से पार्क हैं, बहुत सी जगह है जहां हम पेड़ लगा सकते हैं। अगर अपने जिंदगी में केवल अपने पूरे जीवन काल में अगर हम एक पेड़ कोई लगा के उसको बचा लें तो समझ लीजिए इससे बड़ा पूरे काशी के लिए कोई योगदान नहीं हो सकता है।
कहा कि पूरे नगर में, शहर में, नगर निगम के अंतर्गत महाराज जी कितने पार्क आते हैं, पार्क के मालिक कितने हैं और कितने पेड़ हैं, शहर में कितने पेड़ हैं, आप लोग गिन के बताओ 1 हफ्ता के अंदर। और हमें पेड़ लगाना 10,000 पेड़ इस शहर को लगाना है। हमारे यहाँ जो नगर है तो उसने उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है सर, मेरे पास बहुत फंड है। हम हर साल 8 करोड़ 10 करोड़ पेड़ लगते हैं, लेकिन कितने पेड़ जीवित बचते हैं मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कितने पेड़ जीवित बचते हैं। बहुत से क्लब है, बहुत से संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, अच्छा काम करती है, केवल हमें उनको जोड़ने की जरूरत है। हम जिस दिन उनको जोड़ लेंगे, पड़ाव का हिस्सा बना लेंगे, मुझे लगता है बनारस 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में दिखाई देने लगेगा कि हरा भरा हुआ। रुपये 15 रुपए का आता है, 5 रुपए 10 रुपए का पेड़ आता है। अगर टीगार लगा दे और आमने सामने के जो दुकानदार उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय कर दे, मुझे लगता है अगर हम 100 पेड़ लगाएंगे और 80 से 90 पेड़ अगर हम बचा सकते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं होगा। मंत्री बन के आए, उन्होंने कहा तो संचालक मंडल मैं नहीं है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और आज मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों की अपेक्षा में राजनीतिक दल के होने के नाते नहीं, आप सब यहाँ पे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, जितना काम गंगा जी का हुआ हमें तो पिछली सरकारों में हुआ और निरंतर भी हो रहा है। नीचे डॉक्टर साहब ने, महाराज जी ने हमें नीचे एक फोटोग्राफी का आयोजन हुआ था। फोटो कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना और फोटो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो थोड़ा बहुत उसमें काले को सफेद किया जा सकता है, गोरे को काला किया जा सकता है। लेकिन आज जो है, एक जगह पानी था, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्थिति यहाँ बन गया, पानी नहीं जा रहा है। हमारे लायक जो भी होगा, मुझे अभी नगर निगम के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि बाबा विश्वनाथ मुझसे जो भी हो एक अच्छा काम कराए। काम करने के अंदर मेरे अंदर एक है तो मुझे कुछ काम करना है, दिखाना है मेरे संगठन का, मेरे सरकार का। मेरे ऊपर चलाता हूँ कि आने वाले समय में कई चीजों के साथ साथ पर्यावरण में भी आपको कुछ दिखाई देगा। 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में तैयार होते हैं। आज के जो बच्चे हैं इमली का पेड़ नहीं जानते हैं, महुआ का पेड़ नहीं जानते हैं। आप पहले काशी के सोल को समझिए। पूरी दुनिया से अगर काशी एक आकर्षण का केंद्र है तो यहाँ की वो वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस तब रहेगा जब आप अपने चीजों को बहुत संभाल के रखेंगे। हो सकता है यहाँ बहुत से चेंजेस उससे हम लोग सहमत नहीं है, नए उम्र के बच्चे उससे सहमत है, इसलिए क्योंकि बहुत सी चीजें उसके बारे में मालूम नहीं है उसके इफेक्ट क्या है। जैसे इस बार पर्यावरण दिवस के दिन तो ये सोल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन ये थीम है, तो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत चालाक है और कहीं कहीं बहुत एक हम कहेंगे आपराधिक अप्रोच से भी काम करती है। अगर प्लास्टिक आपने अगर यूज में अगर लाने का परमिशन दिया तो आपने पहले असेसमेंट क्यों नहीं किया कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जितने भी डिजीज हैं, हार्ट से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो, सब में प्लास्टिक का योगदान है। और आपने लोगों को ऐसा एडिक्ट बना दिया कि अब मिनरल वाटर भी प्लास्टिक उसमें मिलेगा। हम तो आजकल देखें कि प्लास्टिक के थैले में लोग चाय तक लेके जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। तो माता साहब ने कहा कि सारा आपका हल देखिए, वायु देखिए, जल देखिए, अंतरिक्ष सब पॉल्यूटेड है। तो मामला ये सब पॉल्यूटेड है। तो और एक हमारे यहाँ कहावत है कि एक नहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सोचे लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करे जिससे कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो, तो वो सिग्निफिकेंट लगेगा अगर सब लोग लग जाएंगे उस पर। गंगा जी के प्रदूषण की बात है तो हम तो देखिए भाई, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि आज जो गंगा जी की स्थिति है उसमें आप कहीं नाले गिरना बंद देख रहे होंगे, जो भी देख रहे होंगे, लेकिन वाटर के जो पैरामीटर है वो इम्प्रूव तो नहीं हुए। अब जो भी एसटीपीज वगैरह है, या तो वो कारगर काम नहीं कर रहे हैं, काम करते तो पैरामीटर्स का इंप्रूवमेंट दिखता। पहले मिड स्ट्रीम में कभी पॉल्यूटेंट्स मिलते नहीं थे, अब वहां भी दिख रहा है और अक्रॉस द रिवर भी मिल रहा है।
ये हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। दूसरे 80 और वरुणा को किसी न किसी तरह हमको रिवाइव करने से, आपको हम जानते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है। हमने अभी जैसे अचानक रविंद्रपुरी में 3 फीट के करीब रोड उठा दिया गया, हमने इनसे उस समय शेयर किया कि देखिए क्या हो रहा है। ये सब तो वाटर लॉगिंग होगा और रविंद्रपुरी के लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। तो हमसे कहा कि 2 दिन में उठ जाएगा। अब ये जो भी विद्या लगाए हट को गया वो, तो ठीक बात है कि कम से कम अगर इतना सेंसिटिव है आदमी और ये ग्रीन काशी की बात कर रहे हैं, तो काशी को कहा गया है आनंद का आनंद, जो पुराना नाम है कि एक हमको हर जगह देखते भी हैं और इसमें मेंशन भी है कि काशी वॉज सराउंडेड बाई वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड दिस सिटी वॉज नोन बाई इट्स ponds, lakes and city of temples। तो यहाँ पर इस तरह के तालाब, सरोवर, मंदिर और गुरुजनों के आश्रम, यही काशी की पहचान थी। तो हम समझते हैं कि काशी के हृदय को आप पहचानिए और यहाँ जो विसंगतियां हैं, जैसे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम होगा तो आपका एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, अननेसेसरी फ्यूल जलेगा। तो जो असली समस्या है उन समस्याओं पे अटैक करना चाहिए, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एक और चीज हम कहेंगे कि अब जैसे तिवारी जी हैं तो कहेंगे बीजेपी के मेयर, अरे ये काशी के मेयर हैं और सबके मेयर हैं। इस कंसेप्ट से और हम समझते हैं ये बातों को बहुत सेंसिटिव ढंग से सुनते हैं कि जिम्मेदारी मिली है। और ये कहने से कि हम बड़ों के सामने जाके बोलना नहीं था, बोलना तो पड़ेगा। हमें पद ऐसा ले लिया है कि हम लोग शिकायत भी करेंगे। आपका जो अप्रोच हम देख रहे हैं कि लोगों से आप विचार जानना चाहते हैं, तो हम लोग एकदम वेलकम करते हैं और हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे शहर के लिए। भाई हम लोग का जो भी आज डायमेंशन है इस शहर ने दिया है और इस शहर के लिए जो भी हम करेंगे उससे हमको सुख मिलेगा। और ये तो हमारे लिए एक तरह से इतना बड़ा हमको था कि अगर इस शहर में गया तो शहर के लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। तो इस कमिटमेंट के साथ हम समझते हैं हर काशी वासी अगर सचेत हो जाए और चीजों को बताए कि हमको क्या यहाँ दिक्कत हो रही है, आप ओपन शेयर करिए। कई चीजों को हमने देखा है, हमने कर तो दिया, शहर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बड़े साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि भय का भी वातावरण होता है कि कहीं कह दे तो हमारे बॉस बिगड़ न जाए। तो ये मन में नहीं आना चाहिए, आपको एकदम तत्पर होकर बताना चाहिए हमको ये पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है अगले प्लानिंग पर। इच्छा करते रहेंगे छोड़ेंगे तो नहीं को। तो काशी को इसके अनुरूप जो भी यहाँ दिक्कतें हैं उस हिसाब से डेवलप होगा, क्योंकि ये करने में वो 2 दिन का काम नहीं है। वो आज आप करेंगे तो अगले 20-30 साल से 20 या 30 साल बाद आपको दिखना शुरू होगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और क्योंकि हम लोग गंगा जी का काम करते हैं। और एक और बात हम कहेंगे, जैसे राममोहन पाठक साहब ने कहा कि गाँव की तरफ भी हम लोगों को निकलना चाहिए काम करने के लिए। हम लोग गाँव की तरफ भी काम करते हैं, अवेयरनेस भी लाते हैं गाँव वालों में। जैसे कुछ जगह है दीनापुर जैसे जहाँ पे एसटीपी है, वहां पीने के लिए जल नहीं था, वहां डीप ट्यूबवेल बनवाया फाउंडेशन ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। और बाकी जगह भी एक्टिविटी सेंटर है जो मदर फॉर मदर, जैसे उसमें आपका ये पेटारी जो महिलाएं बनाती है गाँव में, फिर वो प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट में कपड़े का बैग वगैरह बनाती है और वो उससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन हर आदमी को जीवित रहने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, तो हम लोग तो दोनों काम उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो स्थिति ठीक नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। गंगा को हर आदमी कहता है गंगा जी पहले से ठीक है, जो गंगा से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो रोज गंगा स्नान करते हैं और हम लोग के पिताजी तो कहते थे कि गंगा इज मीडियम ऑफ आवर लाइफ। हम लोगों को कभी आप काशी में रहे कहा गंगा स्नान न करो तो हम लोग को दिक्कत होती है उससे। तो जिसके लिए ऐसे है तो, और हम ही नहीं ऐसे हैं, कम से कम बनारस में 50-60 हजार लोग ऐसे हैं जो नियमित गंगा स्नान करते हैं, अपनी उपासना करते हैं और तट पे वो साधना करते हैं भगवती गंगा से संवाद करते हैं। तो जिनका ऐसे संबंध है वो गंगा के बारे में जानेंगे। और चूंकि नगर निगम अब वो नगर निगम नहीं है, इसको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है 74वां संविधान संशोधन के बाद। तो ये सारी जिम्मेदारी और ये मिल्कियत नगर निगम का है, तो जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। हम लोग से जो भविष्य में सहयोग होगा हम लोग खुलकर करेंगे। हम लोग के साथ काम किए हैं और सरोज सिंह जी के समय से हम लोग काम किए हैं, तो हम लोग का तो इस तरह का संबंध है
और उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अच्छे फोरम पे हम लोग कर पाए, आप सबको धन्यवाद। देखिए, आज ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। इस संकट मोचन फाउंडेशन तो जब ट्रिपल इंजन की बात नहीं होती थी तब से इस ट्रिपल इंजन को अपनाया हुआ है। आज इकालजी जो शब्द था वो बहुत पुराना था और आज इकालजी डीप इकालजी में आ गई है और वह डीप इकालजी। मेयर साहब, मोहन जी का अभी भी ये शिकायत है गंगा जी प्रदूषित है, वैसी जस की तरह से काफी अच्छी स्थिति नहीं है, क्या करना चाहिए? देखिए, महाराज जी विद्वान आदमी हैं, BHUIT विभाग के संस्थान में है। मैं उनके बारे में उन्होंने जो क्या शब्द कहा मुझे बहुत नहीं जानकारी, टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन जो हम लोग सामान्य दृष्टि से देखते हैं 2014 और 2023 जो चल रहा है इसके बीच में गंगा जी में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जो मल जल गिरते थे डायरेक्ट वो करीब बंद हो गए हैं और भी कई योजनाएं जो STP की क्षमता बढ़ाई जा रही है। और गंगा जी हमें लगता है कि हम समान नागरिक के नाते मैं बता रहा हूँ, पहले और आज में बहुत परिवर्तन हुआ। पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्या संदेश है और माँ गंगा अविरल निर्मल हुई, साफ हुई कि नहीं, ये बताइए। नहीं, गंगा तो साफ ऑब्वियसली नहीं हुई है, क्योंकि देखिए जो पहले तो जो STP है उसमें वो क्षमता है नहीं। हम लोग तो बराबर वाटर टेस्टिंग करते हैं तो वाटर क्वालिटी में कोई बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ा है। और जो एक कहा गया है कि क्लास B रिवर मतलब गंगा को स्नान योग्य बना देंगे, तो स्नान योग्य से तो बहुत दूर है। और गंगा को तो जो है कहा गया है कि आचमन योग्य गंगा को लोग क्लेम भी करते हैं, तो वो स्थिति अभी बहुत ठीक तो नहीं है और इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और जब तक आप अच्छी टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएंगे तो वो कभी आप दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। रही बात जो इस बार की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो हमारा तो अपील ये होगा कि लोग प्लास्टिक को नो कर दें, सीधे आप इस्तेमाल मत करिए, उसकी मार्केटिंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से आपको आगे बढ़ के तत्पर होके एक सेंसिटिविटी लोगों में डेवलप करनी होगी, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ के रिपोर्टेड ये है कि जितने भी प्रकार के डिजीज़ हैं सब वो प्लास्टिक आपको देता है। तो आपको सचेत होना चाहिए और प्लास्टिक को यूज़ को धीरे धीरे कट करते करते एकदम आप एलिमिनेट कर दीजिए अपने। तो जब नहीं लेंगे तो मार्केटिंग कोई करेगा भी नहीं, तो बैन करने से वो सब करने से तो फिर चोरी से लोग करेंगे। तो एक एडिक्शन जो लोगों में है उसको आप ख़त्म करिए, तो इसका इस्तेमाल अपने आप कम हो जाएगा। अभी निर्मल अविरल जो भी बात कह रहे हैं प्रदूषण मुक्त हो गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गंगा की स्थिति बहुत खराब, क्या कहना चाहेंगे? खास गंगा की बात बनारस में जब करें तो पहले 39 जो नाले गिर रहे हैं अभी भी गंगा में, उनको बंद करना पड़ेगा। दूसरा जो चेतना 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनका भाषण का प्रारूप लिख के श्यामलाल यादव जी और कल्पनाथ राय जी थे, वो लोग लिखवा के ले गए थे और उसका मूल बिंदु ये था कि गंगा के प्रश्न को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। वो काम अभी तक नहीं हो सका। जनता गंगा का उपयोग करती है, गंगा को माँ कहती है, लेकिन गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये सिद्ध हो गई है पिछले 2014 से जब गंगा दशाश्वमेध घाट की उस गुरजी से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, तब से नहीं, 1986 से जब गंगा एक्शन प्लान 1 गंगा एक्शन प्लान 2 दोनों की वो 30,000 करोड़ रुपया बह गया, लेकिन गंगा बहती नहीं है, गंगा रुक जाती है जरा सा गर्मी में। क्या होता है? तो इसके लिए एक जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी। दूसरे, सरकार के भरोसे केवल छोड़ देने से गंगा कभी शुद्ध नहीं होगी। सब लोगों को स्वयं आगे आकर के काम करना पड़ेगा। इसका उदाहरण हम टेम्स नदी से ले सकते हैं। कोई ज़माना था आज से 7 साल पहले, टेम्स नदी में इतनी दुर्गंध और गंदगी हुई कि वहाँ की पार्लियामेंट को स्थगित कर देना पड़ा। टेम्स नदी के किनारे ही पार्लियामेंट है, एकदम टेम्स नदी से सटा हुआ वहाँ का संसद भवन है, कॉमन हाउस और अपर हाउस जो दोनों हैं। और उन्होंने वहाँ जो जन जागरण हुआ, और वो जन जागरण सातत्य में चल रहा है, 7 साल से वो चल रहा है, यूथ आगे आया है। तो गंगा और यूथ दोनों का जब समन्वय होगा तब शायद कुछ सुधार होगा। और वरिष्ठ पत्रकार होने का सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहिए कि 2014 के बाद से 9 साल बीत गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को माँ गंगा ने बुलाया था, उनका जो ये नारा था उनके आने के बाद गंगा साफ हुई कि नहीं, ये सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। गंगा तो कुछ तो परिवर्तन हुआ है,
और कुछ जल भी छोड़ा गया है। अविरल गंगा तो चल रही है, लेकिन जो अपेक्षित था वो अभी नहीं हुआ। आज के वक्ताओं में प्रमुख रूप से प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय निदेशक, प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र अध्यक्ष, डॉक्टर राम मोहन पाठक विशिष्ट अतिथि, प्रोफेसर टी.एम. महापात्र, N.K. दुबे आदि रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पत्रकार राजेंद्र दुबे ने किया। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।